नमस्कार, मैं ममता मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST सब्जेक्ट राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर में बीकॉम पार्ट फर्स्ट के ABST अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में आने वाले सिलेबस और उसके पेपर पैटर्न के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट ABST 2 पेपर्स में डिवाइड है। पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वित्तीय लेखांकन और पेपर सेकंड है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी। पेपर फर्स्ट वित्तीय लेखांकन का सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइड है, जिसमें यूनिट फर्स्ट में है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, डेवलपमेंट एंड एलिमिनेटरी नॉलेज, मतलब लेखा मानक, भारतीय लेखा मानक और IFRS का विकास एवं प्रारंभिक नॉलेज, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, अंशों एवं ऋणपत्रों का निर्गमन है, इश्यू ऑफ राइट शेयर्स अधिकार अंशों का निर्गमन है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अधिमान अंशों का शोधन है, बाई बैक टू शेयर्स अंशों का पुनर्खरीद है, डीमेट ऑफ शेयर्स शेयर्स का या अंशों का डीमेट है, एम्प्लॉइज शेयर ऑप्शन स्कीम कर्मचारी अंश विकल्प योजना है, गाइडलाइंस ऑफ सेबी के दिशा निर्देश है। यूनिट नंबर सेकंड में रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर ऋणपत्रों का शोधन है, परचेज ऑफ बिजनेस व्यापार का क्रय है, प्रॉफिट और लॉस प्रायर एंड पोस्ट टू इनकॉर्पोरेशन समामेलन से पूर्व और बाद के प्रॉफिट और लॉस है, अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर अंशों एवं ऋणपत्रों का अभिगोपन है। यूनिट नंबर थर्ड में है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी के अंतिम खाते तैयार करना है, जिनमें इंक्लूड है प्रबंधकीय मैनेजरियल रिम्यूनरेशन, प्रबंधकीय पारिश्रमिक, इंश्योरेंस क्लेम है, बीमा दावे हैं। फिर यूनिट नंबर फोर्थ में है डिपार्टमेंटल अकाउंट और ब्रांच अकाउंट इंक्लूडिंग फॉरेन ब्रांच विभागीय लेखे हैं, जिसमें शाखा खाते व विदेशी शाखा भी सम्मिलित है। यूनिट नंबर फिफ्थ में है हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट सेल ट्रांजैक्शन किराया क्रय एवं किस्त विक्रय व्यवहार, इथिक्स इन अकाउंटेंसी लेखांकन में नैतिकता, इट्स रिलेवेंस फॉर अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स, इंडियन इथोस, ICAI कोड ऑफ कंडक्ट, एलिमिनेटरी नॉलेज। लेखांकन में नैतिकता में है नीतिपरकता, पेशेवर लेखाकारों के लिए इसकी प्रासंगिकता, भारतीय लोकाचार व भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की आचार संहिता की जानकारी। इस प्रकार आपके पेपर फर्स्ट वित्तीय लेखांकन का सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइड था, जो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको आपके परीक्षा में आने वाले पेपर के पैटर्न के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपकी परीक्षा में आने वाला पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका सब्जेक्ट 2 पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में डिवाइड है। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर आपके मैक्सिमम मार्क्स है 200, जिनमें पेपर फर्स्ट है 100 नंबर के मार्क्स है और पेपर सेकंड में भी 100 नंबर का मार्क्स है। पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के आपको 72 मिनिमम पास मार्किंग चाहिए, मतलब एक पेपर फर्स्ट में चाहिए 36 और पेपर सेकंड में चाहिए 36। इस प्रकार आपके टोटल हो गए 200 मार्क्स, प्रत्येक पेपर के हो गए 100 मार्क्स।
मिनिमम पास मार्किंग है 72। इस प्रकार मैं अब आपको बताना चाहती हूँ कि आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए, बी, सी। सेक्शन ए में 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चंस में मैंने अभी बताया कि आपका सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइड है। सेक्शन ए में आने वाले 10 क्वेश्चन जो प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, मतलब टोटल आपका सेक्शन ए है 10 मार्क्स का। सेक्शन बी है जिसमें आपके 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन है। सेक्शन बी में आपके पास ये चॉइस है कि आप को 10 क्वेश्चंस में से 5 क्वेश्चन करने हैं जो आपकी इच्छा से करने हैं, जिनमें आपके पास ऑप्शन है। सेक्शन बी टोटल है 50 मार्क्स का, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का है। इस प्रकार सेक्शन सी है जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस है जो आपके पेपर के पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चंस में से आपको केवल 2 क्वेश्चन करने हैं। सेक्शन सी टोटल 40 नंबर का है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 20 नंबर का है। सेक्शन बी और सी की सेक्शन ए बी सी ए और बी सी में यह अंतर है कि सेक्शन ए में आपको सभी क्वेश्चन कंपलसरी करने हैं, लेकिन सेक्शन बी और सी में आपके पास चॉइस है। मतलब सेक्शन बी में आपको 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन है और सेक्शन सी में से आपको 4 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस करने हैं। इस प्रकार आपका पेपर 3 सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन ए 10 नंबर, सेक्शन बी 50 नंबर और सेक्शन सी 40 नंबर। इस टोटल हो गए 100 मार्क्स में। कभी कभी ये होता है कि विद्यार्थी सेक्शन ए व बी में इतना टाइम लगा देते हैं कि सेक्शन सी के लिए टाइम नहीं रहता, मतलब सेक्शन ए व बी कम मार्क्स का है, इसलिए उनमें आंसर लिमिट भी कम ही रखनी है। वैसे आपके पेपर में बता रखा है कि सेक्शन ए की आंसर लिमिट है 20 वर्ड्स, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको 20 शब्दों में देना है। और सेक्शन बी की आंसर लिमिट है 250 वर्ड। इसका मतलब आपको अपने आंसर में 250 वर्ड लिखने हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके 250 वर्ड काउंट करने हैं और फिर नहीं लिखने हैं। मैक्सिमम आप इतना 250 वर्ड यूज कर सकते हो। आप सेक्शन ए व बी में टाइम व आंसर लिमिट के अनुसार पेपर सोल्व करोगे तो सेक्शन सी के लिए टाइम रहता है, नहीं तो कभी कभी विद्यार्थी सेक्शन सी को में कम टाइम दे पाते हैं और सेक्शन ए बी में इतना टाइम दे देते हैं कि सेक्शन सी के लिए उनके पास टाइम नहीं बचता। इसलिए मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन ए व बी सी तीनों में टाइम देना है। सेक्शन ए व बी कम मार्क्स से हैं, इसलिए आपको कम टाइम, और सेक्शन सी में आपको आंसर ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है लेकिन उनके आंसर देने की शब्द सीमा ज़्यादा है, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम देना है। आप अपना सब्जेक्ट का पेपर कोटा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपका सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। थैंक यू।